कैसे बची तक्षक नाग की जान और पहली बार किसने सुनाई महाभारत? जन्मेजय का नाग यज्ञ सफल होता देख नागराज वासुकी बहुत परेशान हो। अपने और अपनी जाति पर आए इस जीवन संकट को दूर करने के लिए वो अपनी बहन जरत्कारु के पास गए। जरत्कारु का ब्याह एक ऋषि से हुआ था जिनसे उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था आस्तिक। ब्रह्मा से आस्तिक को यह वरदान था कि वो एक दिन नागों पे आए संकट को दूर करेगा। तो अपने मामा वासुकी के आग्रह पर ब्रह्मा के उसी वरदान को पूरा करने आस्तिक जन्मेजय के नाग यज्ञ में गए और वहां उस यज्ञ और जन्मेजय की खूब प्रशंसा करने लगे। उस समय जन्मेजय बहुत खुश थे। एक तरफ तो तक्षक नाग भस्म होने जा रहा था और दूसरी तरफ आस्तिक आकर उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। तो उन्होंने आस्तिक से मनचाहा वर मांगने को कहा। आस्तिक ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इस क्षण के बाद कोई भी सांप ना मारा जाए। आस्तिक की ये मांग सुनकर उस यज्ञ में मौजूद सब लोग एक क्षण के लिए रुक गए। अब सबकी नजर जन्मेजय पर थी। राजा के हितैषी उसको समझाने लगे कि तक्षक नाग बस भस्म होने ही वाला है, इसलिए आस्तिक को यह वर ना दे। लेकिन जन्मेजय अपने वचन से नहीं हटे। उन्होंने आस्तिक को उसका मनचाहा वर दे दिया। इस तरह जन्मेजय का नाग यज्ञ खत्म हुआ और तक्षक समेत अन्य नागों की जान बची। दूसरी तरफ जब महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को यह पता चला कि जन्मेजय नाग यज्ञ करा रहे हैं तो बिना विलंब के उस नाग यज्ञ में पहुंच गए। वो कौरवों के पितामह थे, तो जन्मेजय ने खुद उनका उचित सत्कार किया और उन्हें आसन दिया। उन्हें आसन देने के बाद जन्मेजय ने कहा कि पितामह, आपने तो कौरवों और पांडवों को साक्षात देखा है। वो तो इतने ज्ञान के धनी थे, तो आपस में दोनों भाइयों में ऐसा बैर कैसे उत्पन्न हो गया कि कुलनाशक महायुद्ध होना पड़ा? तब महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को महाभारत की कथा सुनाने को कहा और इस तरह पहली बार जन्मेजय के नाग यज्ञ में वैशंपायन ने महाभारत की कथा सुनाना आरंभ की।